अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर है। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत दावा करती है कि अद्वियात के लिए अरबों रुपए रखे जाते हैं और मरीजों को मुफ्त इलाज मुआवजा फराहम किया जाता है। और पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे के ऊपर जो है वो हमेशा ये कहती है कि उसकी तरजीहात में शामिल है। लेकिन आज मैं एक ऐसी डिस्पेंसरी के सामने मौजूद हूँ, सदीकपुरा अहमद पार्क बदामी बाग का ये इलाका है। इस डिस्पेंसरी के हवाले से मैं ये बता दूं कि यहाँ पर हमें ये कुछ शिकायत मिली है कि यहाँ पर पैसे लेकर जो है वो दवाई दी जाती है। पैसे मरीजों से क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि पंजाब हुकूमत जिली इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी दावा करती है कि बिल्कुल मुफ्त अद्वियात दी जाती है, कोई पैसा नहीं लिया जाता और अरबों रुपए दवाइयों के लिए मुख्तस होते हैं। इस वक्त जो है वो लाहौर की किसी ऐसी डिस्पेंसरी में शॉर्टेज नहीं है, लेकिन इस डिस्पेंसरी के अंदर जो मेरे अकम में देखी जा रही है, यहाँ पर हमें पता लगा कि पैसे लेकर दवाइयां दी जाती हैं। पैसे क्यों लिए जाते हैं? क्या पंजाब हुकूमत इस डिस्पेंसरी को दवाइयां देती है? क्या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी इस डिस्पेंसरी को दवाइयों का स्टॉक फराहम कर रही है? इस सारे मामले के ऊपर मुतलका जो डिस्पेंसरी का डिस्पेंसर है, जो हेड है, उससे बात करेंगे। यहाँ पर पब्लिक से बात करेंगे, मरीजों से बात करेंगे, लवाकिन से बात करेंगे, अहले इलाका से बात करेंगे कि पैसे क्यों लिए जाते हैं। क्या यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी के अंदर पैसे लेकर जो है वो ट्रीटमेंट करना जायज है? असल वाकया क्या है, पीछे मुहरकात क्या है? इस हवाले से डिस्पेंसरी के अंदर जाएंगे, डिस्पेंसर से बात करते हैं, मरीजों से बात करते हैं। आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाईजान, कैसे हैं? यहाँ पर दवाइयाँ दी जा रही हैं? जी, मेडिसिन देते हैं और वैक्सीनेशन भी लग गई है। अच्छा, वैक्सीनेशन। ये डिस्पेंसरी है? डिस्पेंसरी। तो कितने मरीज डेली चेक हो जाते हैं? 60, 70, 50। अच्छा, तो नाम क्या है आपका? असलम खान। ठीक है, आप नहीं इधर जाए। ये फ्री है या पैसे लेते हैं आप? जी बिल्कुल, हम इनको मैं बताता हूँ। इस पे आप आए होंगे कि पैसे ले रहे हैं IGC जी जी। आप सही है। एक मिनट सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ये दराज को छोड़ देना, दराज मैं आपको हर चीज दिखाऊंगा। आप खोल देना, मेरा काम है, मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। इधर असलम भाई खोलने दराज मेरी जान सारी चीजें दिखाता हूँ। जी का दिखाएं, इधर से है ना, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें। जी जी दिखाएं। आप बाहर आ जाइए। इधर ही रहे आप। हाँ ठीक है, पैसे देते हैं आप? मैं पैसे लेता हूँ। पैसे किस चीज के? किस चीज के पैसे? बस 20 रुपए इंजेक्शन, दवाई के पैसे? लेकिन दवाइयाँ कितने पैसे? 30 रुपए 20 रुपए ज्यादा। 10, 20, ये भी दिखाएं जी। ये साथ रखो इनके। ये सारी चीजें इनको भी देखे ना, ये क्या चीज है? क्या है ये? पढ़े ना, बता दें। बिल है ये? आर यू ग्रेजुएट? हाँ जी बिल्कुल। तो सी इट, व्हाट इज दिस? बिल है, दिखा रहे मेडिसिन का। मेडिसिन कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? लुक दिस। गवर्नमेंट आपको फ्री? नो देती। गवर्नमेंट फ्री एंड देन बुक ले आओ। यार कैसी बात कर रहे हो आप? देती हो तो मैं आई एम प्रोफेशनल। नो देती। आप एज ए डिस्पेंसर? यस, नो, यस। अच्छा, आई एम प्रोफेशनल, आई एम PhD स्कॉलर। इस वक्त टॉक टू मी। नहीं इस वक्त जो गवर्नमेंट आपको एंड देन बुक ले आओ, लीव इट दिस एंड देन मेडिसिन एवरीथिंग इज अवेलेबल। भैया I have- सिर्फ ये बता दे, आप नाराज ना हो, मुझे सिर्फ ये क्लियर करें कि मेडिसिन जो है वो क्या फ्री है? नहीं मिलती, गवर्नमेंट आपको नहीं देती। जो देती है कैलकुलेटेड। लिसन टू मी, ये आंसर ले ले, ये क्वेश्चन कर लें। ठीक है। आपका नाम है आई थिंक मियां नवीद? जी जी। या ऑफ कोर्स, आई फॉलो टू यू ऑन फेसबुक। ओके ठीक है, बताएं। बैठे मैं आपको सारा रिकॉर्ड देता हूं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या मैं पहले मरीजों से पूछूंगा, अगर ये बात है। फीस लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं। नहीं, सही, आप बिल्कुल थोड़ी बहुत लेते हैं। ठीक है। माँ जी फीस लेते हैं? दवाई के लिहाज से दवाई के फीस 10 रुपए। सिस्टर पैसे लेते हैं यहाँ से? कभी 10 कभी 10 20। जी, कोई ऐसा मरीज जिसने पैसे ना दिए हो? कोई ऐसा मरीज बता दे जिसने पैसे ना दिए हो? कोई ऐसा मरीज यहाँ पे है? पैसे लेते हैं? जी नहीं। यहाँ पे आप आती हैं माँ जी, यहाँ पे पैसे लेते हैं? आपको किसने भेजा है ना, वो भी मुझे पता है। बता दें। हाँ, आपको किसने भेजा बताऊं? बता दें। आप बता दें भाई। मैं आपको पूरा एक्सपोज नहीं करूंगा। लिसन टू मी यार, एंड देन बुक ले आओ, लीव इट दिस। दिखा दें। मैं हाँ दिखाता हूँ। एंड देन बुक ले आओ भैया। अगर यार नवीद मेरी बात सुनो, आप ना इतनी ओवर ऑफिशिएंसी कर रहे हैं ना, आप मुझसे बात करें, मैं आपको हर एक सवाल का हर मरीज कह रहा है। बिल्कुल लेते हैं, हर मरीज कह रहा है। क्योंकि मैं ये देखें जी, मैं परचेज करता हूँ मेडिसिन। मैं
ये देखें इंडेंट बुक आ गई। ओके। ठीक है, दिखा दें डेंट बुक दिखाएं, मैं आपका मौका दूंगा। आप ये हमारा इंडेंट बुक है सर। ठीक है, यहाँ पे आने करीब है थोड़ा सा, दिखा ये हाथ रखो, ये हमारी इंडेंट बुक है। इसमें एक सीपीएम गोली है, हमने 5000 लिखी है। इसमें हर एक चीज की मेंशन है। इनके में सिर्फ कैलकुलेटेड कॉलपोल, ब्रूफन, ये दो आइटमें मिलती हैं। ठीक है। इसमें अमेगा में नहीं मिलती, फ्लैजेल मिली है टैबलेट। इसके अलावा हमारे पास इंजेक्शन डिक्लोरान हमारे पास नहीं मिला, हम खुद परचेज कर रहे हैं। खुद परचेज, इसकी परचेजिंग, इसका बजट कौन देता है? बजट हम खुद से यहाँ क्रिएट करते हैं और हम 10 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये मरीजों से लेते हैं, क्योंकि मरीजों के पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि वो बाहर एक टीका लगवाने के 50 रुपये देते हैं। ठीक है, मैं मान गया। हाँ सर, मैं मान गया कि सर आप एक खुद मिनट, खरीदते नहीं हैं। सर, सर एक आप मुझे ये नहीं बता सर, दें। नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको, पूरे चीजों को एवेल्युएट करके जाए। क्या आपको अथॉरिटी है कि आप खुद खरीद कर? ये बात मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की हुई है, डीडीओ साहबा को मैंने लिख के दी दिखा थी, दें। मेरे पास रिटर्न उनके पास है। तो मैं उनसे मौका हाँ, ले लेता आप हूं। सुन ले, मैंने ये कहा था डॉक्टर साहब हमारे पास मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है, काइंडली इसमें हमारी हेल्प करें। एक यार वो फाइल ले आओ, फाइल ले आओ, वो बड़ी वाली फाइल नहीं है, वो ले आओ। ये ऐसी बात नहीं है कि देखिए, सिर्फ सवाल ये है, सवाल ये नहीं है, हर बात का एक पीछे पूरा एक सब्जेक्ट होता है या उसके पीछे पूरी एक बैकग्राउंड होता है। जी, मेरी सिर्फ ये बता दें मुझे। जी। आपने कहा कि जी गवर्नमेंट मेडिसिन नहीं देती, मैं मान गया जी। आप अपने तौर पर परचेज करके जी इसको खरीदते हैं। जी। आपकी अथॉरिटी है कि आप खुद मैंने ये अपने बजट से नहीं, मैंने ये बात मेरे से पहले, मैं आपको बताऊं, मैं को 6 महीने से यहाँ ट्रांसफर हुआ। आपने असल में लिख के दिया कि हमारे पास दवाइयां नहीं है। बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, इसकी सारी चीज का इतना लिटिल क्वेश्चन नहीं होता, आंसर नहीं होता। आपका क्या नहीं? ये मेरा हेल्पर है, ठीक है। इसके ना, अच्छा, आप जो खरीद रहे हैं ये भी बताया अथॉरिटी को कि हम खुद खरीद रहे हैं? बिल्कुल बताया था मैडम। इसका ऑडिट कैसे होगा? मैं कितने की आई है, कौन खरीद रहा है? सारी चीजें बताता हूँ यार। इसमें ना एक मैंने एप्लीकेशन लिखी थी मैडम के नाम, वो निकालो, लाजमी होगी लोगों के पास। एक मिनट, ये मुझे दे दो, दूसरी पैसे देखो, वो देखो लाजमी होगा इसमें। अच्छा, महीने में कितने की खरीदते हैं? कितने की? यार ये होता ये है कि अभी तो मेरी लास्ट टाइम कोविड में ड्यूटी थी, इसको हमने कोविड में ड्यूटी की वजह से मैं नहीं आ रहा था। ये तकरीबन कोई हफ्ता, 1.5, 5 दिन, 7 दिन ये बंद रही है, ठीक हो गया। उसके बाद हम आए, ये दवाई मैडम को मैंने बाहर हाका, मैडम ये चीजें नहीं हैं। मैं आया हूँ तकरीबन 8 माह हुए यहाँ ट्रांसफर। इससे पहले एक हमायूं नाम का बंदा था, ये मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि हमायूं साहब ये कैसे चल रहा है। उसने कहा यार मैं सारी दवाई खरीदता हूँ। अच्छा, माहियों भी खरीदता रहा है? बिल्कुल। उससे पहले शुएब साहब थे, वो भी खरीदते थे। वो कह रहे थे हमारे पास दवाई नहीं है। पिछले मुझे ये बताएं, ये इंडेंट बुक पिछले 5 साल से चल रही है। अच्छा, ये वाला जो बिल है जी, ये 2800 का है, 2800 समथिंग। और इसके अलावा अलग शॉपर वगैरह अलग आए हैं, वो शॉपर आए हैं। इसके अलावा खाली तो अब ये 2800 का जो आपने खरीदा है, आ जाए, कोई मसला नहीं, इधर आ जाए। अच्छा, कोई इसी यहाँ पर कोई सरकारी दवाई पड़ी हो? ये सारी शीशियां हम खुद लेते हैं। हाँ, शुक्र ये देखें, ये मतलब एक ब्रूफन है। तो ब्रूफन तो हर एक को देते हैं आप? मेरी बात तो सुनो ना, हर एक को नहीं दे सकते ना आप मेडिसिन को ज्यादा नो करते हैं, आई डोंट नो। और ये परमेथा है, ये नहीं मिलता, गवर्नमेंट नहीं देती। आगे आ जाए, ये भी परमेथा है, कफ सिरप मैं आपको सिर्फ। लेकिन असलम भाई, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आप गवर्नमेंट नहीं देती, ये भी नहीं। इसके अलावा ये पैरास्टामोल इंजेक्शन है, वो सारा दिखाता हूँ, ये हमें गवर्नमेंट नहीं देती, ये चेक कर ले गवर्नमेंट से। आगे इसके अलावा ये एक एवल इंजेक्शन है, इमरजेंसी में हम एलर्जी का यूज किया, हमें गवर्नमेंट नहीं देती। आगे आपने दराज नहीं दिखाया? दराज भी दिखाता हूँ भाईजान, हर चीज दिखाता हूँ। तो दिखा दे क्या दिखाता हूँ, कहा ना मैंने। ये एक कफ सिरप है, ये गवर्नमेंट हमें नहीं देती। ये शॉपर है, ये तकरीबन 1.5 किलो हमने आज लिए हैं, ये गवर्नमेंट हमें नहीं देती। ये सिर्फ बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं। मुझे ये बताइए। एक मिनट, मैं आपकी बात मान गया। नहीं, मेरी बात सुने, छोड़े। कितने पड़े हुए हैं ये? पड़े हैं कितने ये खाली पड़े हुए हैं, ये देखो, सारे सरकारी हैं। सारी इस तरह तो ना करे कि गवर्नमेंट का बजट है। सरकारी एक चीज कालपोल के अलावा बाकी दुनिया नहीं चलती। कालपोल में एक हाईग्रेड फीवर के साथ कालपोल के साथ ठीक कर सकते हैं आप। अच्छा, सिरिंजें मिलती हैं? जी नहीं मिलती, माय गॉड नहीं मिलती, सिरिंज नहीं मिलती। ये सिरिंज जो है सरकारी है सर? ये अभी कोरोना की वैक्सीन के लिए हमारे हमें मिली है, अभी आज ही मिली है। अच्छा, जो आपने खरीदी उसका डेंट दिखा दें। हाँ, वो भी दिखा दें, डेंट दिखा दें, वो भी दिखा दें। इंडेंट जो खरीदी है, हाँ जी, कि सिरिंजें आप खरीदते हैं। आप गवर्नमेंट की इतनी पड़ी हैं, ये आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। मेरे ओ भाई, ये एक डिक्लोरान इंजेक्शन इससे लग जाता है, आर यू अंडरस्टैंड इट? अच्छा, ठीक है, नहीं लगता। और ये सरकारी है आपने खरीदा है? ये हाँ नहीं, ये हमारे पास प्राइवेट परचेज है। ओके, प्राइवेट खरीदा है। यस।
एक मिनट में आपको सर देखिए जी, इनका एक स्टांस ये है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ कि ये कहते हैं कि जी घूमते पंजाब की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एंड अथॉरिटी इनको अद्वियात फराहम नहीं की जाती, लेकिन बहुत सारी अद्वियात पड़ी हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, ऑडिट कैसे होगा? आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोलता हूं। सच ये है फिंगर टिप पे मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास। कालपोल, जिसको हम पैनाडॉल के कालपोल गोली कह रहे हैं, ब्रूफन की गोली है, कालपोल शरबत है, ब्रूफन शरबत। इसके अलावा फ्लैजेल की शरबत अभी हमें मिले हैं, इससे पहले हम परचेज करते थे। इसके अलावा आप आ जाए जिंक हमें अच्छा, थोड़ा जो टीके लगते हैं वो जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन टोटली A to Z, इंजेक्शन में जितने भी लगते हैं, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये अभी मैंने डब्बा रखा है यहाँ। ये क्या? ये जेंटामाइसिन इंजेक्शन मैंने खुद परचेज किया है। ये इसकी प्राइस खुद ही देख ले, 1000 रुपए का डब्बा है। आपको अथॉरिटी ने इजाजत दी खरीदे? हाँ, ये अगला सवाल ये है कि आपको अथॉरिटी है या नहीं। अथॉरिटी ने इजाजत दी। अगला सवाल ये है कि आपको अथॉरिटी है या नहीं है। ये अथॉरिटी मैंने बाई रिटर्न उनसे मांगी। मैडम ने कहा कि मैं बाई रिटर्न इसलिए नहीं दे सकती, वहां का सबसे ज्यादा पेशेंट रेशियो हमारे पास है पूरे यहाँ रावी टाउन में। लिटन भी लिसन, मैंने ये कहा कि ऐसे नहीं चलेगा मैडम, मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। या तो दवाई दे दे, या उसको वाइंड अप कर दे, या उसका कोई और हाल निकालें। उन्होंने मुझे बोला कि आप सीओ से मिले। मैं सीओ के जाके रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी ये पीएचएफएमसी से मिले। मैंने ये कहा कि भाई आपकी जितनी भी चीजें हैं आप मुझे देंगे तो ये सिस्टम चलेगा। आप मुझे ये मल्टीपल पेशेंट्स हैं, आप सिवाय कालपोल पैनाडॉल ब्रूफन के अलावा इन लोगों को ट्रीट कर सकते? आंसर इज नो। ठीक है। अगर आपको किसी इमरजेंसी में पेन किलर लगाना है, यहाँ डिक्लोरान नहीं है और सिरिंज नहीं है, आप खाली एक डिक्लोरान और सिरिंज का डब्बा लेने जाए, 1000 रुपए का डब्बा मिलता है सिरिंजों का, ठीक हो गया। डिक्लोरान का डब्बा मिले कम से कम 500 का, वो भी लूज में मिलता है। अच्छी क्वालिटी का लें, एक टीका हमें 20-25 रुपए का मिलता है। और जिसको हम टीका लगाते हैं, यहाँ कोई अल्फन कह दे, हम किसी मरीज से 20-30 रुपए से ज्यादा डिक्लोरान लगा के भी नहीं लेते। 30 रुपए, ठीक है। अगर टीका नहीं भी नहीं किया हमसे 30 रुपए ले या बाद दफा नहीं भी लेते, नहीं लेते। ठीक है, ठीक है। अगर किसी को ऐसा बंदा आता, मिसाल के तौर पर आप आ गए हैं, या मेरे को उजाड़ है, मेरे पैसे नहीं है, चल जाओ कोई गल नहीं। अच्छा, असलम भाई मैं समझ गया हूँ। अच्छा, कितने परसेंट, मैं आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा और ना ही मैं आपको, खुदा ना खास्ता मेरा कोई है, मैं इस तरह का नहीं हूँ। मुझे सिर्फ बता दें कि कितने परसेंट आप खरीदते हैं या आप गवर्नमेंट देती है? बाय गॉड 70% मेरी परचेजिंग है। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, मैं यूएचएस में इवनिंग पे रिसर्चर हूँ। मेरी वहां पे 1,20,000 से, मैंने ये चीजें नहीं, प्राइवेसी होती है, वो मेरी अर्निंग है। This is not my occupation. I mean कि I'm qualified a pharmacist, but my different job. मेरा वहां पे भी है, लेकिन वो मेरा प्रोजेक्ट है। लेकिन एक ऑन हेयर आप वो प्रोफेसर दूसरी बात का भी एक, दूसरी बात क्या, एक जो है वो डिस्पेंसर मेडिसिन तशखीस बीमारी करने के बाद, बिल्कुल मैं एलिजिबल हूँ। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक पीएचडी स्कॉलर है, जिससे आप टॉक करने बैठेंगे, उसका काम रिसर्च है, उसका मेडिसिन है। मैंने 3 साल एमबीबीएस रशिया से पढ़ा है, और उसके बाद मैंने छोड़ा इसलिए था कोविड की वजह से। कोविड की वजह अभी मेरा कोर्स पेंडिंग है, उसके डॉक्यूमेंटेशन आई हैव। जी 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 नहीं बताया आप। इतनी आवाम आती है तो दवाइयाँ रोज कहाँ से नहीं मिलती, गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट नहीं देती, गवर्नमेंट दवाइयाँ दे। अच्छा भाईजान आप बता दें कि गवर्नमेंट दवाइयाँ नहीं देती, दे रही है। वो कह रहे हैं कि पैसे गवर्नमेंट दवाई छोड़ो, उसका बात वो बात गलत है। वो नहीं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट दवाइयाँ देती है? बिल्कुल देती है। जो गवर्नमेंट दवाइयाँ देती है वो इनको देती है, जो हम खुद परचेज करते हैं। यही बात है, यही सुना। अच्छा, आप गवर्नमेंट भी गलत है, आप भी नहीं गलत? मोहतरम नहीं, पब्लिक की भी राय ले लें आप। ये बात सुनो ना, एक मिनट। यार बाहर लग रहे 200 रुपए लेने एक टिके का, जब इधर 10 रुपए ले लेगा गुनाह हो गया। आप सब ये सिरंज अपना लाना ही है, केड़ा सिरंज इसने मिल रही है? 10, 20, 30 खुश है आप? हम खुश है, ऐसा जुल्म नहीं है, ऐसा जुल्म नहीं है कि एक बंदे इधर बैठेगा 2 बजे छुट्टी है इसका, 4 बजे तक ये बैठते। अच्छा डॉक्टर साहब, इनको ये बताएं आप कि गवर्नमेंट आपको नहीं दवाइयाँ देती? पूरा नहीं देते। ये बात 40 साल इस इलाके में हो गया। ये भी ये आया, ये इससे पहले आया, ये डिस्पेंसरी आबाद हो गया। इससे पहले इधर ही दो बंदे नहीं आना सी, जरा इंसानियत किधर मिल रहे हैं ना। जी 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 बाजी। लेने आई हूँ, इंजेक्शन खत्म हो गए थे, औरतें एक दूसरे इतना झगड़ रही थी, इन्होंने अपनी पॉकेट से मंगवाई, किसके लिए? हमारे लिए। अगर ये हमसे पैसे ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, या हुकूमत उन्हें एक्स्ट्रा दवाई दे, एक्स्ट्रा पैसे दे, तो आपका इशू बनता है आप इधर आके ने पूछे। नहीं, हम तो अगर वो अच्छा काम कर रहे तो हम तारीफ करेंगे। बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आम
MBBS डॉक्टर जो मेडिकल स्टोर पे बैठे हैं, वो भी 100 रुपए दवाई का ले लेते हैं, जो 20 रुपए लेते हैं, और दवाई बहुत अच्छी देते हैं। अगमेंटन 15-20 रुपए का मिलता है, ये वैसे हमें फ्री देते हैं। आप मरीज हैं यहाँ पे, यहाँ जी, स्टाफ है? मरीज है, अच्छा। दवाई लेने के लिए आई हूँ। ठीक है, आप स्टाफ से आती रहती हैं? हाँ, आती बिल्कुल। रहती हूँ। स्टाफ से इतना इससे पहले जो लोग थे वो भी ऐसे करते थे? वो भी ऐसे करते थे, वो भी पैसे लेते थे 20 रुपए लेते थे। आइए, आप किस डिस्पेंसरी पे आए, आप किसी भी डिस्पेंसरी पे जाए यही हाल है। जी, पूरे लाहौर का ये यहाँ पर जो मरीज और उनके लवाहिकीन है, देखें यहाँ पर हम ये नहीं चाहते कि हम किसी की गलती निकालें, लेकिन एक बात तो यहाँ पर साबित हो रही है कि इस पूरे मामले के अंदर मरीजों ने भी बताया, ये एक मेरा ख्याल है कि बदामी बाग, ये कौन सा इलाका है? अहमद पार्क, बदामी बाग, अहमद पार्क बदामी बाग का ये इलाका है, डिस्पेंसरी है। यहाँ पर मरीजों ने ये कहा कि 10, 20, 30 अगर लेते हैं तो वो जो है वो डिस्पेंसर साहब खुद अद्वियात खरीद कर इनको देते हैं और इनको कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये होता है कि पंजाब हुकूमत और जिली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, अगर इस डिस्पेंसरी को एक बंदा अपनी मदद आपके तहत चलाता है और लोगों से पैसे लेता है और वो उसको चला रहा है, लोग भी खुश हैं, तो मेरा इसके ऊपर हमें भी इतराज नहीं करना। लेकिन एक इतराज मैंने उनसे किया है कि आपको क्या अप्रूवल दी है किसी ने कि सरकारी जगह पर बैठ के आप, उनका ये जवाब है जी कि अप्रूवल के लिए उन्होंने कहा, लेकिन रिटर्न अप्रूवल नहीं है। इस मामले के ऊपर मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर ये अप्रूवल नहीं ली तो आप ले लें, ताकि आपको कोई बंदा आके ये ना पूछे। नवीद भाई, मैंने रिटर्न के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, उन्होंने ये कहा कि मैं आपको रिटर्न अप्रूवल इसलिए दूं कि आप प्राइवेट मेडिसिन खरीदें और वहां लोगों को लगाएं और परचेज करें। ये सबसे बड़ा इशू मेरे लिए बन जाएगा। दैट्स टू मैडम। तो अगर आपके मैडम ने ये कहा, मैंने कहा मैडम कल को अथॉरिटी मुझे चेक एंड बैलेंस करती है, कहती है मैं इसका कोई आई हैव नो आंसर, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, तो उसके लिए मुझे साइलेंट होना पड़ा। मैंने उससे मुझे कहा कि अगर आप काम नहीं कर सकते वहां पे, तो जो बंदा यहाँ से ट्रांसफर हुआ है हम उसको वहां लगाते हैं, क्योंकि वो तो चला रहा है। वो तो हुमायूं साहब थे, हुमायूं जफर, वो हमारा कुलीग है, भाई है, लेकिन वो चला रहा है। अगर वो चला रहा है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा जी मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं लोगों से पैसे नहीं ले सकता। अच्छा, वैसे आपस की बात है, बाकी डिस्पेंसरी में भी ऐसे है। बाकी सेंटरों का मैं ना कभी गया हूँ, मैं मियां मीर से ट्रांसफर हुआ हूँ, उस बोने क्या बोला, वही बात है। पूरे लाहौर में ही ऐसे है। इधर एक सिस्टम ने बताया था, डिस्पेंसरियों पे मेडिसिन, मैं बताता हूँ, डिस्पेंसरियों पे मेडिसिन की अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर है तो जस्ट बड़ी लिटिल अमाउंट में मेडिसिन मिलती है। सपोज कालपोल है, ब्रूफन है या फ्लैजल है। अच्छा, असल साहब ये बता दें कि आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तारीफ कर रहा हूँ आप। मैं ये नहीं आया कि आप ये करप्शन कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आप नहीं करप्शन कर रहे हैं। सही है। ऑडिट आपका कैसे होगा? गुड। ऑडिट ये है जो डेली बेसिस पे मेडिसिन आती है ना, हमारे पास आज आई है हमारे पास 3500 की। इसके अलावा हमारे पास शापर आए 500 रुपए के। इसके अलावा सिरिंजें आई हमारे पास, इतने की आई, इतने लोगों से लिए। गुड। आप ये चाहते हैं इसका प्राइवेटली जो चीजें आती हैं उसका इंडेंट नहीं होता, जो गवर्नमेंट सप्लाई देती है उसका एक डेली आप अपने तौर पे खरीदते हैं 3500 की, आपके 3500 या 5000 तो पूरे होने चाहिए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचे वो क्या? साहब डेफिनेटली एक बंदे ने आपके 5000 की दवाई खरीदी है, वो 5000 की दवाई रोजाना खत्म तो नहीं होती। डेफिनेटली अगर एक दिन तो खत्म होने, एक दो दिन मांगते हैं, कोई फर्क नहीं, पूछ लेती है। डेफिनेटली हाउ नो हर बंदे को हो जाती है। हमारे पास मेडिसिन खत्म हो रही है तो क्या हमारे पास बाकी बैलेंस क्या शेड्यूल है? लेकिन मैंने कभी बैठ के ये हिसाब नहीं किया जी 3500 की आ गई और 10,000 कमाना है। दिस इज नॉट माई एम। ये मेरा कोई एम नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, सिंपल है, एक प्रोवैक्स इंजेक्शन आज हमें 80 रुपए का मिला है, वो अगर आपने किसी एक बंदे को लगाना है उसके लिए ब्रैनुला चाहिए, उसके लिए ड्रिप सेट चाहिए, गवर्नमेंट नहीं देती, उसके लिए निटोटेप चाहिए। बिल्कुल पंजाब हुकूमत की ये सामने सूरत हाल है कि ये डिस्पेंसरी बदामी बाग जो मैं समझता हूँ एक मेन जो है वो एक एरिया है, इसके साथ लारी अड्डा है और बड़ी मैं समझता हूँ कि ये जगह है, मंडी भी है, तो इसके ऊपर अगर वहां यहाँ पर अद्वियात नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ मरीजों ने बताया कि लाहौर के बाकी डिस्पेंसरी को भी ये हाल है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अगर ऐसा हुआ है तो खान साहब वोट तो आपने तहरीक इंसाफ को दिया होगा, फिर तो भूल किया नहीं, ये तो कर सकते हैं आपके पास भूल है बस, क्या भूल हुई है। अच्छा जी ठीक है, 30-20 ले लें, बिल्कुल ठीक है, ले लेंगे, सही है, कोई मसला ठीक है। बाहर 300-500 देते थे, बाहर आप 500-20 है, यहाँ पे आप ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है, सहूलत बहुत अच्छी मिल रही है, ट्रीटमेंट ठीक हो रहा है, बिल्कुल अच्छी। इससे तो पहले डॉक्टर आई, इतनी सहूलत नहीं थी जो आप पे। यहाँ पर मरीज दाखिल है? दाखिल नहीं है, ये मरीज की पर्ची थी हमारे पास, इन्होंने कहा कि मैं उधर ना इंजेक्शन लगवा रही हूँ एक, आप वो डॉक्टर मुझसे 1000 रुपए लेता है, 800 रुपए लेता है, अगर आप ये सामान मुझे लगा दें तो आपकी मेहरबानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि बाजी ये सामान इतने रुपए का आएगा, आप मंगवा लें, हम लगा देते हैं।
उस पे वो लेके आया, उसको ब्रेनोला लगा के उसको हमने ड्रिप लगा कर, यही मरीज 2000 भी बाहर देके आता। इनको हुआ क्या है? इनको हाई ग्रेड फीवर था, लेकिन ये हकीम साहब तो नहीं लगा सकते। नहीं हकीम ने नहीं लगाई, हमने लगाई है, उसकी स्ट्रेचर पे लगाई है। अच्छा, हाँ, उधर बात सुन लो। थोड़े पैसे लाई, कितने पैसे ले? 1000 रुपया बस, बड़ी दवाई ला। कितने पैसे ले थोड़े? अच्छी लैके मेरी बेटी लैके आई है। नहीं, लोन दे को पैसे ले? नहीं, कोई पैसा नहीं। ठीक है, भला वे ना दा। जी बिल्कुल ठीक। असलम साहब, ये कमरा किसका खाली पड़ा हुआ है? ये कमरा बेसिकली हमने एमओ रूम के लिए छोड़ा हुआ था, लेकिन अभी इसको क्योंकि पंखा का प्रॉब्लम था, अभी उसको मैं रेनोवेशन के लिए और थोड़ा सा लीकेज करता है, इसलिए मैं उधर बैठ के दवाई देता हूँ। यहाँ बहुत रश होता है, 70-80-90 मरीज चलता है सर। इससे भी बाद ऊपर, क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है, कोरोना की वजह से वैक्सीनेशन भी लग रही है, ऊपर से हमारा सामने वाला शोभा जो है वो ये IPI रूम है, वहाँ बच्चे को जो हिफाजती इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं वो भी लगते हैं। इसका विजिट कर लें, आए जी। देखें जी असलम साहब, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर डिस्पेंसर है, और ये भी दिखा दें, ये पंखा और ये पंखा हमने खुद लगवाए हैं, गवर्नमेंट ने हमें दिए, मुझे बजट तो जारी होता है भाई, अल्लाह की कसम 1 रुपये नहीं दिया। ये इधर और ऊपर है, टैंकी हमने खुद रखवाई है। झूठ क्यों बोले यार हम आपसे, ये API प्रोग्राम है। तो किधर है आपका वैक्सीनेटर ही नहीं है? हमारे इंचार्ज है। आप वैक्सीनेटर है जी? सर मेरा नाम हमदर जाग है। कोई पैसे पीछे ऐसे कोई फ्री? सर आप आवाम से पूछ सकते हैं, वहां तो आपके साथ है सारी यहाँ। तो ये यहाँ पे क्या कौन सी ये चलती भी है कि नहीं? कोल्ड चेन सिस्टम बरकरार है? चल रही। कौन कौन सी ये कोरोना वैक्सीन सेंटर बन गया ये? ठीक है, कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बन गया नहीं अभी? लग रही है कोरोना वैक्सीनेशन। कोरोना की पड़ी हुई है? क्या प्रोसीजर है, कैसे लगाते हैं? जैसे आवाम को लगाई जाती है, और जैसे नहीं, एक बंदा आता है, उसका ID कार्ड लेते हैं, ID कार्ड लेते हैं, उसकी मैनुअल एंट्री। आप तो लगाते हैं? अच्छा, नहीं लगाते गए हैं, लेकिन कोरोना को मैं देख रहा हूँ। कोरोना को आप तो डॉक्टर साहब के पास भेजते हैं, वो उनका BP शिपी हर चीज चेक करते हैं। पहला स्टेप दूसरा, उसके बाद फिर उनकी मैनुअल एंट्री होती है, वो उसके बाद हम फिर उसको मैनुअल एंट्री को शाम को। अच्छा, बात दफा ये होता है कि जो आपका पहला स्टेप है, बहुत सारे सेंटरों में लोग आते हैं और वो एंट्री करवा के निकल जाते हैं, वैक्सीनेशन नहीं करवाते। ऐसा हमारे पास नहीं। हम जिसको वैक्सीनेशन लगाते हैं, इन्होंने पर्ची बनानी होती है, ये सिटी सुपरवाइजर है, इंचार्ज बने कोविड के जी। ये इन्होंने एंट्री की, एक स्लिप बनाई, मेरे पास आया, मैंने BP टेम्परेचर देखा, उसको एवेल्युएट करके देन हम उसको जाकर ये एलिजिबल है। मैं खुद इंजेक्शन फिल करता हूँ, और उसको लगाता हूँ, उसकी तस्वीर बना के बकायदा व्हाट्सएप। आप खुद लगाते हैं? हाँ जी, बकायदा व्हाट्सएप करते हैं। ये नहीं है कि हमें हवाई हो जाए, ये काम नहीं चलता। बिल्कुल इस वक्त हम बदामी बाग सदीकपुरा जो एक डिस्पेंसरी है, यहाँ पर हमने यहाँ पर आए हैं, दौरा किया है, और यहाँ पर जो मरीजों की एक जेन्युइन शिकायत ये है कि यहाँ पर जो अद्वियात है जो बिल्कुल गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रही, मासवाए 2 से 3 अद्वियात, और यहाँ पर जो डिस्पेंसर साहब है वो अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करके फिर वो दवाइयाँ खरीद कर फिर वो 20-30 रुपए लेकर जो मरीजों से जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट और उनको दवाई वगैरह देते हैं। तो इससे जो अहले इलाका से बात की है, अहले इलाका इस मामले के ऊपर जो है वो खुश है कि 10-20-30 रुपए में अगर उनको दवाई मिल जाती है और यहाँ पे ट्रीटमेंट हो जाता है तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं। सबसे बड़ा उनको ये मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि 20-30 रुपए में तो चलो हो जाता है, लेकिन सूरत हाल ये कि बाहर अगर जाए तो 200 से 300-500 रुपए लेते हैं। यहाँ पर अहले इलाका के जो मदद लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा खान साहब के यहाँ पर 20-30 रुपए में आपने पहले भी बताया कि कोई मसला नहीं है, आप 20-30 दे के जो है वो आपको ट्रीटमेंट हो रहा है आपका। बाहर जरा जाने ना, असि माड़े बंदे इधर सारे ही रहते हैं, सारा गरीब वाला, कोई रेडी वाला, कोई परचून वाला, सब इधर ही, मतलब ऐसे लोग रहते ही है। जो बाहर 500 रुपए लेने तो इधर 20-30 रुपए दे देगा, कोई जुर्म है? दूसरा बात है कि 20-30 रुपए लेने ना, इसको सिराई नहीं मिलने, जो अच्छा बाजी दवाई नहीं मिलने, ये खरीद के लाना है, या किसी का बाप का मुलाजम नहीं है ना कि हमारा मुलाजिम है, गवर्नमेंट का मुलाजिम है, गवर्नमेंट दे देगा तो कुछ वो आगे इस्तेमाल करेगा ना। तो गवर्नमेंट को आपने क्या कहना है? गवर्नमेंट का सारा ये मुतालबा है कि भाई डिस्पेंसरी चलाना ही है, अवाम का ख्याल रखने तो दवाई दे दे। कौन है आपके इलाके का MNA MP? किसको? हमारा इलाके का मैंने मलिक रियाज, नून पार्टी। वो तो अपोजिशन में है। वो अपोजिशन में तो कुछ तो मिलना ही है ना, आप तो उसका बंद है ना। हमारा जो है मैंने इलाके का, मैं इसके पास जाएगा कहीं दूसरे के पास, बच्चा जो रोने है किसके पास जाना है? माँ के पास जाना है।
तैस रंग साढ़े भी यही साथ ऐसे रोएगा तो उसको रोएगा, जो फरियाद सुनेगा तो काम बन जाएगा, ना सुनेगा तो फरियाद के तो आपने किसी को फरियाद की है अभी तक कि इसकी दवाइयां दें? कौन सुन रही है? कोई नहीं सुनता, कोई सुनता नहीं है, सुनने वाला है नहीं। और 20 पहले तो सबसे पहले ये बात है, ये डिस्पेंसरी है, ये गटर महीना बंद होता है, बच्चे ये महीना बंद हो जाए, परसों खोल गया। ये पीछे देख लो पानी है, इधर इंसान रहने का डंगर रहना है। ठीक है, ये हमारा वज़ीर आला का ये इलाका नहीं है, इसको इख्तियार नहीं है। चाहिए कि वज़ीर आला को पूछेगा कि भैया क्या करना है लोग को, तो छोटा माड़े बंदे सब हेलो क्या करने तू 3 रुपए लेने, ये काम नहीं बन रहे। जरा बड़े मगरमच्छ वो काबू करो। ठीक है, आप समझते हैं कि 20-30 में कुछ नहीं फर्क है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है, इसलिए कि हमारा वास्ते अच्छे कि मैं 500 देने तो 3 रुपए दे देगा, मेरा बच्चा सही होएगा, ऐसी बड़ी बात है। ठीक है, देखो बिल्कुल अच्छा काम हमने ये सारा दिन धूप पे खड़ा हुआ रेडी मेरा लगा है, वो पकौड़े वाला पकौड़े मेरी लगे। ते आज मेरे पास क्यों का पैसे नहीं सी, 12 बजे मैं रेडी लगाया। किसके पैसे नहीं थे? क्यों पैसे? घी का नहीं थे? नहीं था। तो मैं 500 रुपए डॉक्टर को किधर से दे देगा? ये सूरत है जी, 500 डॉक्टर को कहाँ से दें? ये आज इनके पास क्यों के पैसे नहीं है, रेडी है गाड़ी का। वो पीछे अकब में देखा जा सकता है, इनकी जो है वो वहां पे ये एक इनका अड्डा है, वहां पे ये पकोड़े बनाते हैं और फरोख्त करते हैं। तो ये पीछे अकब में देख भी सकते हैं अगर कैमरामैन दिखाए। तो ये सारी सूरत हाल है कि ये कह रहे हैं कि इनके पास अपना कारोबार चलाने के लिए 500 रुपए नहीं थे। अगर ये कोई इनका खुदा ना खासा बच्चा बीमार होता है तो ये 500 रुपए तो घी के लिए नहीं थे, तो दवाई डॉक्टर को 500 से कहां से लें? अगर 20-30 में ये इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है अंकल जी, ये बताएं कि आपकी डिस्पेंसरी है, यहाँ पर हुकूमत दवाइयां नहीं दे रही आपको, और लोग जो है वो बेचारे यहाँ पे जो डिस्पेंसर है वो कहता है जी मैं खुद ही खरीद के और खुद ही जो है वो तो मैंने भी ऐसे ही है, लेकिन चाहिए ना ये अप्रोच करें जो जिम्मेदार। आप इधर के रैशी हैं? ठीक है ठीक है ठीक है। तो कब से कितने आप भी किसी पार्टी से ताल्लुक है आपका सियासी तौर पर? चेयरमैन ज़कात कमेटी का, खुदानंदा का। तो फिर आप तो गवर्नमेंट के बंदे हुए। गवर्नमेंट ही समझ ले जो कुछ भी है, लेकिन इनको चाहिए ये अपने अफसरों को अप्रोच करें, ठीक है, दवाइयाँ मिले ताकि लोगों को फायदा हो। आप मुझे ये बताएंगे, बड़े दावे किए जा रहे थे मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये सूरत हाल आपके घर के साथ डिस्पेंसरी है, दवाई तक नहीं है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम तो कुछ नहीं कर सकते। और सूरत हाल ये है कि बड़ा रश, और रश के बावजूद इस डिस्पेंसरी के ऊपर जो है वो कोई नोटिस नहीं लिया गया। डिस्पेंसर का ये है कि दुनिया इधर दवाई लेने आ रही है, बहुत ज्यादा दुनिया आ रही है इधर, इतना रश है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 20-30 रुपए हम दे देंगे, कोई मसला नहीं। 20-30 तो दे देंगे, लेकिन दवाई मिले तो फिर देंगे। डिस्पेंसर साहब कह रहे हैं कि दवाई मैं खुद खरीद के इनको देता हूँ। ये हो सकता भाई, इसका हमें इल्म नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है खुद तो लाकर देते हो, लेकिन उनको चाहिए ना अपने ऑफिसर से अप्रोच करें कि हमें दवाई अवेलेबल होनी चाहिए, लोगों को सहूलतें मिले। ओके, बहुत शुक्रिया जी। मजीद बात करते हैं लोगों से यहाँ पर। सर बताइएगा कि 20-30 रुपए जस्टिफाई है कि वो लेके आपको ट्रीटमेंट आपका करे और दवाइयाँ दे? इतने में तो होता नहीं है, अभी आपके सामने ही है सूरत हाल, इतने में क्या कहाँ होगा? इधर में ये बिल्कुल एंड में है, बन रोड साथ है, इधर कोई इतना कोई खास काम नहीं होता, लेकिन बस क्या करें, मलेदारी है, अभी क्या कर सकते हैं। अभी आपकी क्या राय है? हमारी राय ये, हमारी राय क्या होगी, आप भी सारा दिन जो है ना ठीक है घूमते हैं सारी जगहों में। अच्छा, आपको हमसे बेहतर पता है दो बातें हैं, क्या कुछ हो रहा है, दो बातें हैं। यहाँ तो आप ये कहेंगे ये गलत है, यहाँ आप ये कहेंगे गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड करे, कुछ तो बताएं आप। नहीं, गवर्नमेंट को ये काम तो गवर्नमेंट का ही ना सारा, गवर्नमेंट कुछ करेगी तो आगे कुछ होगा ना, गवर्नमेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, गवर्नमेंट करेगी तो होगा ना। यहाँ पर अहले इलाका के काउंसलर आ गए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, पीटीआई से आप? हाँ जी सर। काउंसलर हैं? हाँ जी। ये दवाइयाँ इधर जो है वो मुफ्त मिल ही नहीं रही सर, ये तो उनका ही मामला है। इनका, आप काउंसलर है, वो ये किसी से बात की आपने? नहीं, मेरा बात सुने ना सारे कि ये एक डिस्पेंसरी है, इलाका कितना बड़ा है। ओ भाई, एक डिस्पेंसरी है इलाके में ये उनसा ना, मैं कह रहा हूँ कि ये मलक रियाज ने ना 3 दफा MBA इधर बना है। आप पीटीआई के या नून लीग के? मैं नून लीग का भी नहीं हूँ ना पीटीआई का मैं हूँ, इमरान खान की सपोर्ट में हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मलक रियाज इधर 3 दफा जीता है, उसने हमारे इलाके के लिए किया बस ये डिस्पेंसरी है। ये आज से ना मियां अजहर जब था ना, मियां अजहर गवर्नर, उस टाइम में ये बनी है डिस्पेंसरी। उसके बाद ना इसको देखा गया है कि किसी ने कुछ किया इसका कि नहीं किया,
वो डॉक्टर लोग हैं, वो अपना भी कुछ करेंगे कि नहीं? आप काउंसलर हैं, आप क्या कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि उनको फ्री दवाइयाँ दें। कौन दे? आप किसी DDOH को जाके मिले इलाके के जो डॉक्टर है? आप बात सुने, हमारे लिए यही साहब है ना, हम तो इनके पास ही जाएगा ना। MP MLA मिलते हैं। जवाब दें जी इनको। आप वोट लेने आ जाते हैं, वोट लेने आ जाते हैं आप। MP MLA तो आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए। ये भाई मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे भाई कौन से ना, इसमें भी है। दवाइयों के मामले के ऊपर आज तक आपने किसी बंदे को जाके लिख के दिया है कि यहाँ पे दवाइयां नहीं है? नहीं लिख के दिया, वैसे जो लिखेगा ना, ये तो डॉक्टर नहीं नहीं सर, डॉक्टर कहता है जी मैं तो लिख के दे चुका हूँ। वो पर्चा दिखाए हमें, अमल दिखाए, अमल करे। हमें दिखाए। ये हमारा जो सा ना जिकात कमेटी का चेयरमैन है। डॉक्टर के पास आए, हाँ मेरे साथ आए, आओ जी डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर साहब के साथ बात करते हैं जी। वो कह रहा है जी मैंने लिख के दिया है यहाँ पर। असलम साहब बात सुनिएगा एक मिनट, ये काउंसलर आ गए हैं। ये आपका नाम क्या है? एक मिनट आएगी, सिर्फ एक मिनट कर ले देखेंगे आप मरीज। अच्छा सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं हमने लिख के दिया है। ठीक है, अगर लिख के दिया तो उनको हम प्रोवाइड करवा के देंगे, हमें पेपर दिखाएंगे। असलम भाई ये कह रहे हैं कि अगर लिख के दिया ना आपने, ये काउंसलर है तो हम आपके साथ जाते हैं दवाइयां अगर नहीं मिलती, अगर दवाइयां नहीं मिलती। मेरी बात सुनिए, ये बात इससे पहले मैंने यहाँ के जो चेयरमैन है चौधरी इलियास हैं, आई डोंट नो, मैं तो यहाँ का रिहायशी नहीं, मेरी रिहायश है गुलशन रावी में। ठीक है, मैं उनके पास गया था कि आप मुझे कुछ डोनेशन दे दें। ठीक है, उन्होंने कहा जी हमें इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है, कोई क्या हो रहा है या नहीं हो रहा, हमें कोई पॉलिटिकल और बात बताएं। जैसे ये आपको लोगों के यहाँ पे आप ये बाहर का मेन सेवरेज है ना, ये यहाँ के काउंसलर है, इनको पता है 2 हफ्ते बंद रहा है वो, और किसने खुलवाया इनसे पूछ ले। अगली बात तो छोड़े जी, बताएं। वो हम नहीं खुलवाया, झूठ बोल रहा है ये। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ झूठ बोल रहा है। मैं अपने भाई असिस्टेंट डायरेक्टर को रिक्वेस्ट की, और एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, आप गुजर साहब हैं, एक मिनट, मैंने यहाँ का मोबाइल दो यार। उन्हीं की हुकूमत थी, उनके पास ये गए हैं, हमारे पास नहीं है यार। और नहीं भाई साहब, आपको पता ही है कि जो करेक्ट पोजीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। वासा के किधर नंबर है मेरे पास? आप व्हाट्सएप कह रहे हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूं। ये वासा के यहाँ के जो डायरेक्टर है ना, जो रावी टाउन को, ये जो भी आप समझो, उनको मैंने ये मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट, गाड़ी आज भी आई हुई है, गाड़ी आज आई हुई है, आज यहाँ के लिए नहीं आई, इधर के लिए 3 दफा ये तस्वीरें देखें ना प्लीज, ये देखें, मैंने इनको आप आर्टिकल देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? तो खड़े होंगे शेख इम्तियाज। शेख इम्तियाज साहब ये कौन है? ये आप जानते हैं ना, ये शेख इम्तियाज कौन है? ओपिनियन ले ले सर, एक इशू ये हुआ, ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आया, मैंने ये बात की, यहाँ बाबा खड़े होते हैं, पख्तून है वो हमारे बिरादरी को, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उसने कहा डॉक्टर साहब वो आते हैं, बहाना लगा के निकल जाते हैं। मैंने भाई को फोन किया, भाई ने अपने दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर चौरी शर्जील को फोन किया, वो जेल में होते हैं, उन्होंने फोन किया यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर जो इस इलाके को डील करते हैं, उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया इनके ऊपर, वासु यार जाओ उनका मसला हल करो। मैंने मैडम को कहा कि मैडम ये मसला, मैं तो नहीं जा सकता इतने गन में। उस वक्त टीम एक दफा आई चली गई, दूसरी दफा फिर चली गई, तीसरी दफा जब आई रात को वो खोल के गए, मैंने क्योंकि कंप्लेन की इनकी गुलबर्ग हेड ऑफिस में जाके कि मेरे सेंटर के सामने तमाशा है, इसको वाइंड अप करें। अगर वो आपने करवाया, मैंने पूरी जोर लगा के करवाया, हो गया। सर दवाइयों का बता दें आप, बाकी आगे दवाइयों की बात, जब मैंने इनके चेयरमैन के पास गया, मैंने उनको कहा कि यहाँ चौधरी इलियास है, कौन? वो नहीं है, रहमतुल्लाह भट्ट साहब है चेयरमैन। आपको नहीं जानता, मैं नहीं जानता, सॉरी। ये कह रहे हैं कि आपने किसी को लिख कर दिया तो हम जाते हैं साथ। मैंने ये एप्लीकेशन जब मैडम को दी कि मैडम जी ये इसको रिजॉल्व करें, उन्होंने ये कहा कि बेसिकली हमारे बजट में इतनी मेडिसिन नहीं है, कोई भी हो ना। मैं खुद फोन कर चुकी सीईओ को, सीईओ कहता जो है यही है, सेंटर के लिए यही काफी है, एनफ, नो मोर। मैंने कहा जी इससे सेंटर नहीं चलेगा। उसने कहा हमारा वैद रावी टाउन में सेंटर UC 11 का, ये जिसमें हम खड़े हैं, इसकी सबसे ज्यादा रनिंग है पेशेंट की। ठीक है, मैंने ये भी कहा कि आप बेस्ट तो ये है, आप बेशक कोई यहाँ पे कोई एक सीनियर अपॉइंटमेंट कर दें या ट्रांसफर कर दें तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। उसने कहा नहीं, इससे पहले ये सेंटर 8-10 साल से चल रहा है, जैसे वो चल रहा है आप उसको कंटिन्यू रखें। अब कोई एट द एंड ये कि मैंने जब एप्लीकेशन दी थी उस वक्त मैंने यहाँ मल्टीपल जितने भी लोग हैं उनसे बात की, लेकिन इनका मुझे नहीं पता था। आप भी कुछ कर दें, अगर इसको फेस करने के तैयार हैं, मैंने दी हुई है, आप इनको एक कॉपी दें, आप कॉपी दे दें। कॉपी मैंने जब एप्लीकेशन दी थी वहां के एडमिन ब्लॉक, दोबारा लिख लें लोगों की दरखास्त, दोबारा लिख के दे दें, हम दोबारा इसके ऊपर प्रोग्राम भी करें। सर मैं 110% तैयार हूं। चेयरमैन साथ में खड़े हैं सर। लो सर, अब ये आपको लिख के देंगे, लोग साइन करेंगे, एक दरखास्त देंगे, जमा होगी, उसके बाद डॉक्टर साहब सर ये अगर मेडिसिन आएगी ना, मैं आप इसकी विटनेस ले लें, मैं ओथ देता हूं इस बात का, बाय गॉड
आई एम नॉट नीडेड। मुझे कुछ भी 1 टके का भी मुझे जरूरत नहीं यहाँ पे लोगों से पैसे लेने की, ना मुझे कोई इंटरेस्ट है। या मल्टीपल टाइम यहाँ आते हैं, वो पेशेंट है, डिहाइड्रेटिव है। अब डिहाइड्रेशन, आर यू अंडरस्टैंड इट? गर्मी है, आप अब तय ये हुआ कि लिख के देंगे और दोबारा इसके ऊपर हाजी साहब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, ये लिख के देंगे। मैं लिख के दूंगा। अगर ये चीज आती है मैं आपको नेक्स्ट टाइम कॉल करूंगा और मैं आपको व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर, मुझे है आपका नंबर, जो भी आप उसको अटेंड करते हैं। मैं आपको बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर ये सारी सूरत हाल है। एक डिस्पेंसरी जो सदीकपुरा बदामी बाग जो इलाका है, यहाँ पर डिस्पेंसरी है और बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज आते हैं। अहमद पार्क बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज आते हैं। तो सूरत हाल यह है कि यहाँ पर अद्वियात नहीं है और डिस्पेंसर अपनी मदद के तहत पैसे इकट्ठे करके और वो अद्वियात खरीदते हैं, फिर 20 से 30 रुपए मरीजों से लिए भी। मैंने मुतअद्दिद बार पूछा भी उनसे कि आप बताएं कि कोई अप्रूवल ली है कि सरकारी जगह पे ऐसे कैसे हो सकता है, तो उनका यही कहना है कि जी अभी तक मैंने जो है वो लिख के दिया है, लेकिन जुबानी कलामी बात है, अब अथॉरिटी मुझे कोई अप्रूवल इसकी नहीं दे रही। सरकारी जगह के ऊपर क्या जो है वो प्राइवेट तौर पर पैसे लेके इस तरह लोग यहाँ पर खुश हैं, वो कह रहे हैं 10, 20, 30 रुपए में उनको कोई मसला नहीं। लेकिन पंजाब हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो दावा करती है कि अद्वियात मौजूद हैं और मरीजों को फ्री अद्वियात दी जा रही है, इलाज मुआवजा का जो इलाज मुआवजा मुफ्त फराहम किया जा रहा है, ये एक छोटी डिस्पेंसरी के अंदर ये सूरत हाल है, तो अस्पतालों की क्या सूरत हाल होगी। तो ये एक सारे प्रोग्राम में मैंने जो यहाँ पर आपको दिखाया कि एक डिस्पेंसरी अहमद पार्क सदीक पुरा की जो डिस्पेंसरी है, यहाँ पर अद्वियात 2 से 3 अद्वियात है, पैसे लेके जो है वो डिस्पेंसर साहब खुद वो कहते हैं, उनका मौकफ है, वो खुद खरीदते हैं, फिर 20 से 30 रुपए लेते हैं, तो उसके बाद मरीजों को दवाई देते हैं। और रश बहुत ज्यादा यहाँ पर, एक बड़ी डिस्पेंसरी है लेकिन अद्वियात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फिक्रिया है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी, महकमा प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर दावा करता है कि दवाइयों के लिए अरबों रुपए रखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर अरबों रुपए रखे जाते हैं तो फिर ये दवाइयां कहाँ हैं? यहाँ पर तो लोग जो है वो पैसे दे के खुद यहाँ पर जो है वो दवाई ले रहे हैं और यहाँ पर अपना इलाज मुआवजा करा रहे हैं। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाजत चाहता हूँ, नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ मैं हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।